तो रूस पूरी दृढ़ता के साथ यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है इतने कॉन्फिडेंस के? तो अगर बात करें दुनिया मिटाने वाली वो तमाम मिसाइलें जो हैं वो रूस के पास मौजूद हैं। साटर्न 2 के नाम से भी पहचान जो है वो समटन की होती है। ये मिसाइल है सरमट, जिसकी लगातार ये कहा जाता है कि मारक क्षमता बहुत शानदार है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जो है वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि आप समझिए कि अगर आप एक द्वीप पर हैं तो सीधा दूसरे द्वीप पर अटैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कम समय में मार करने में यह मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। मिसाइल रक्षा प्रणाली से रोकना भी मुश्किल है, यानी कि आप डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को रोकते हैं तो भी नहीं रोक पाएंगे। किंजल मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो 2000 किलोमीटर दूर निशाना लगाने में यह मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। यानी कि टारगेट अगर 2000 किलोमीटर दूर भी है तब भी यह मिसाइल निशाना लगा सकती है। किंजल हाइपरसोनिक हथियार है, यह सबसे बड़ी खासियत है किंजल मिसाइल की, 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता। और आप सोचिए कि अगर टारगेट 2000 किलोमीटर दूर है तब भी यह मिसाइल सीधे तौर पर लगातार जो है वो अटैक कर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह कि यह हाइपरसोनिक हथियार है किंजल मिसाइल। ये वो तमाम हथियार हैं जिसके चलते रूस जो है वो लगातार ये यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। हवा में लॉन्च की जा सकती है, यानी कि आप सोचिए अगर आपको मिसाइल लॉन्च करनी है तो आपको बेस की जरूरत नहीं है, आप हवा में ही किंजल मिसाइल को लॉन्च करके सीधा अटैक दुश्मन पर कर सकते हो और निशाना बेहद सटीक। अगली मिसाइल एवनगार्ड की अगर बात करें, 25,000 किलोमीटर घंटे की प्रति रफ्तार से ये दुश्मन की तरफ अटैक कर सकती है। अंदाजा लगाइए, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में मार करने में एवनगार्ड जो है ये मिसाइल सक्षम है। ये वो तमाम मिसाइलें रूस के पास लक्ष्य तक आग के गोले की तरह पहुंचती है। स्पीड इतनी तेज, सतह का तापमान 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, यानी कि सतह का तापमान बहुत शानदार। TU-95 स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर है, यानी कि हैवी बॉम्ब को जो है वो लेकर जा सकती है TU-95 और लक्ष्य को भेज सकती है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं TU-95 के बारे में। और ये वो तमाम मिसाइलें हैं, 4 इंजन वाला खास बॉम्बर है ये, यानी कि अगर एक इंजन खराब होता है तो 4 इंजन इसमें लगे हुए हैं और सीधे तौर पर यह टारगेट करेगी, अपने लक्ष्य को हिट कर सकती है। अगली खबर क्या कुछ है, अपनी सहयोगी बरखा के पास में चलना चाहूंगा। बरखा। बिल्कुल वैभव, यूक्रेन के मारियोपोल से दरअसल ये खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर लगातार युद्ध की स्थिति जारी है, हमले जो है वहां पर किए जा रहे हैं। बड़ी खबर मारियोपोल से निकलकर सामने आई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग शहरों में भीषण युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें जो हैं वो अब मारियोपोल से देखने को मिली है। इससे पहले भी देखिए लगातार वहां पर हमले जो है वो रूसी सेना की ओर से यहां पर किए जा रहे थे। भीषण युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच वहां पर भी जारी है, मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप मारियोपोल की देख रहे हैं, भीषण युद्ध, कई लोग जो है वहां पर जख्मी हो चुके हैं। सुनाते हैं आपको उन धमाकों की आवाज। तो यूक्रेन के मारियोपोल में भीषण युद्ध जारी है। यह आवाज आपने सुनी, यह आवाज ये बताने के लिए काफी है कि युद्ध कितना भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन के मारियोपोल में लगातार युद्ध जारी है और यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें युद्ध की सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। खार्किव के रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है, रूस ने ग्रेड मिसाइल से यह हमला किया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रूस ने ग्रेड मिसाइल से हमला किया है खार्किव में। बिल्डिंग पर यह मिसाइल गिरी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का यह गुबार ये बताता कि कितनी खतरनाक तरीके से यह मिसाइल जो है वो आकर गिरी है। बिल्डिंग पर यह मिसाइल गिरी है खार्किव, यानी कि यूक्रेन का बड़ा शहर खार्किव, जहां पर अब रूस लगातार अटैकिंग मूड में है, मिसाइलों के जरिए हमला कर रहा है। मिसाइल किस तरह से एक घर पर आकर गिरती है इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, और जिसके बाद चारों तरफ बस धुआं ही धुआं। खार्किव में बिल्डिंग पर मिसाइल किस तरह से लगातार दागी जा रही है, रूस लगातार हमला कर रहा है, खार्किव को भी निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इस पर भी कब्जा करने की कोशिशें रूस की लगातार जारी रही है आज छठे दिन तक, लेकिन अभी तक तो
नाकामयाब रहा है रूस, लेकिन प्रयास फिर भी जारी है। राजधानी कीव हो, खार्किव हो, बाकी तमाम शहर हो, वहां पर बमबारी की जा रही है, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। और ये तस्वीरें खार्किव में देखने को मिली है, जहां पर एक बिल्डिंग थी जिसको मिसाइल से दाग दिया गया। और यही जानकारी, यही सूचना वहां के जो तमाम बाशिंदे वहां लोग रह रहे हैं, जो अपने घरों में छुपे हुए हैं, उनकी ओर से भी देखिए तस्वीरें साझा की जा रही हैं, वीडियो साझा किए जा रहे हैं कि आखिर रूसी सेना किस तरह से उनको निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। खौफ का मंजर है, परेशानी लगातार बढ़ती हुई, लोग वहां से बाहर निकल जाना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर निकलकर भी उनका ये कहना है कि जान खतरे में समझ में आती है। यूक्रेन के कीव में भी कई जगह पर धमाके हैं और उसी के साथ साथ खार्किव की भी ये तस्वीरें। और इसी बीच देखिए परमाणु हमले की धमकियां यहां पर दी जा रही हैं पुतिन की ओर से। लेकिन परमाणु हमला अगर होता है तो कितना खतरनाक होगा। 1945 में पहली बार देखिए परमाणु हमला जो है वो किया गया था। अमेरिकी हमले से दुनिया दहल उठी थी। वो तस्वीरें, वो बातें, वो सबको याद है वो मंजर। जापान के 2 शहर थे जिन पर हमला किया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर यह हमला हुआ था। 6 अगस्त की बात करते हैं तो हिरोशिमा पर ये एटम बम से जो एटॉमिक हमला है वो यहां पर कर दिया गया था, परमाणु हमला हुआ। दोनों शहर पूरी तरह से देखिए तबाह यहां पर हो गए थे। और वो जो स्थिति थी तब बरकरार थी, वो परेशानी आज तक कायम है। 80,000 लोगों की जलकर इसमें मौत हो गई थी। जैसे ही बम वहां पर गिरा था वैसे ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1 मिनट में शहर का 80% हिस्सा खाक हो गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं। गामा किरणों के कारण आज भी लोग अपंग वहां पर पैदा होते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अलग तरह की डिसेबिलिटीज वहां पर होती हैं। 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया था देखिए। और वो तस्वीरें आज भी वहां के लोग जो है जब उनके बारे में चर्चा करते हैं तो सिहर उठते हैं। दोनों हमलों में करीब 1.5 लाख लोग जिनकी जान चली गई थी। और इसी वजह से वहां के जो राष्ट्रपति है शिंजो आबे, वो इस बात के पूरी तरह से खिलाफ है। बयान उनके सामने आ रहे हैं। दूर दूर तक घंटों तक काली बारिश होती रही थी जब परमाणु हमला वहां पर किया गया था। और कई दशकों तक इन धमाकों का असर बरकरार रहा है, अब भी है। और इसी वजह से जो बयान है, जो वहां की स्थिति है उसको बयान करते हुए वो भी सामने आते हैं। और इसी वजह से ये बात बार बार कही जा रही है कि परमाणु हमला नहीं होना चाहिए, पुतिन को रुकना